स्टेट न्यूज 71 में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ पंचकुला के समीप स्थित रामगढ़ नगर में एक 350 साल पुराना किला है। इस किले के मुख्य द्वार पर लगा लकड़ी का मजबूत दरवाजा, जो कि 300 साल पहले चंदेल राजपूत वंश के राजाओं द्वारा बनाया गया था, 37 फुट ऊंचा व 12.5 फुट चौड़ा यह दरवाजा अपनी लंबाई का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हुए है। अपनी 37 फुट की लंबाई एवं बेहद मजबूती के कारण से इस दरवाजे को 2014 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह मिली थी। आइए इस दरवाजे को बेहद नजदीक से देखते हैं। इस दरवाजे के अलग अलग तख्तों का वजन 21 क्विंटल है। इस दरवाजे पर 343 कॉपर की गोल उभरी हुई प्लेटें लगी हुई है, जिस पर 343 ही नुकीली कीलें लगी हुई हैं। पुराने समय में दुश्मन की सेनाएं अपने हाथियों के सर से टकराकर किले के दरवाजे को तोड़वाते थे। हाथी की सरों की चोट से दरवाजा न टूटे, इस कारण से इस दरवाजे पर मजबूत नुकीली कीलें लगवाई गई हैं। राजा महाराजा अपने हाथियों पर से बिना उतरे किले में प्रवेश कर सकें, इस कारण से ही इस किले के मुख्य दरवाजे को इतना लंबा रखा गया था। आइए इस विश्व रिकॉर्डधारी दरवाजे के माध्यम से किले में प्रवेश करते हैं तथा किले का भीतरी हिस्सा देखते हैं। यह है वह सूचना पट जिस पर इस दरवाजे को 2004 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल होने का प्रमाण पत्र लगाया गया है। आइए अब देखते हैं कि यह दरवाजा अंदर से कैसा नजर आता है। चलिए अब किले की तरफ बढ़ते हैं एवं किले का अवलोकन करते हैं। हमें बताया गया कि 350 साल पहले बने इस किले व 300 साल पूर्व बने इस दरवाजे के जीर्णोद्धार का कार्य रामगढ़ की पूर्व राजसी परिवार से जुड़े कंवर मोहन सिंह द्वारा 1980 में करवाया गया तथा इस धरोहर को सहेजते हुए इसे एक हेरिटेज होटल का रूप दिया गया। बस सब जानकारी दीजिए सर, किले के नुमा जो दरवाज़ा है और किला है, इस प्रकार से क्या है इसका इतिहास? सर ये रामगढ़ के जो राजा हुआ करते थे, ये तकरीबन हमारा जो गांव है 450 साल पुराना गांव है रामगढ़, और ये इतिहास है इसका किला। ये मतलब एक पूरा कचहरी लगती थी यहाँ पे, पटियाला से नाहन से लेके आप अगर खरड़ तक बात करो तो पूरी कचहरी यहाँ पे लगा करती थी। या नाहन में राजा हुआ करते थे महाराजा, और ये राजा ये 350 साल पुराना है जी। और जो हमारा ये गेट है, दरवाज़ा है किले का, ये लिम्का ऑफ उसमें रिकॉर्ड है, एशिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। और जो ये पार्ट्स हैं इस किले के 4 पार्ट्स हैं, 4 भाई हैं, वो सब लोग इसी के अंदर ही रहते हैं जी। हाँ, तो इसके अंदर सुरंग है, वहाँ से आपकी बनी हुई, जो पुराने टाइम में यहाँ से मनी माजरा निकला करती थी जी, तो इनको अपने बचाव के लिए या दुश्मन के इसके लिए रखा गया था। तो ये इसका इतिहास है जी। और अभी इसको होटल के रूप में इन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है, ताकि एक धरोहर बचा के रखी हुई है जी पुराने टाइम की। और जो यहाँ के कुंवर हैं वो बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं, सभी लोग गांव के साथ काफ़ी अच्छा वो है जी इसके लिए। किले के एक हिस्से के अंदर एक सुरंग, जो कि राजे महाराजे अपनी सुरक्षा के लिए, स्त्रियों की सुरक्षा के लिए उन्होंने ये बनाई हुई थी। जब भी यहाँ पर हमला होता था तो अपने स्त्रियों को, महिलाओं को इस सुरंग में वो भेज देते थे
और ख़ुद भी सुरंग में जो है छुप जाते थे। ये है सुरंग का दरवाज़ा। चलिए अब इस सुरंग के रास्ते से हम निकलते हैं। कहते हैं कि पहले ये सुरंग जो यहाँ से निकलकर रामगढ़ से निकलते हुए इस किले से तो मनी माजरा यानी 10-12 किलोमीटर दूर तक जाती थी, लेकिन इसको फिर रास्ते में बंद कर दिया गया है। इसी किले के अंदर ही ये सुरंग है। अब आप देखेंगे ये सुरंग का रास्ता, कुछ रास्ता जिसमें सीधा खड़े होकर जाया जा सकता है, लेकिन इसके बाद ये रास्ता आरंभ हो जाता है जिसमें झुक कर जो है निकलना पड़ता है। देख सकते हैं आप साइडों में ये सीधा रास्ता जा रहा है। देखिए दूर तक सुरंग, साइडों में कुछ ये स्पेस, एक बार साइड में देख लेते हैं स्पेस आके। ये थोड़ा ये देखिए छुपने के लिए पुरानी कलाकृति, छोटी ईंट का इस्तेमाल। फिर आगे निकलेंगे तो आप देख सकते हैं सीधा रास्ता इस तरफ। एक बार फिर बाएं तरफ चलते हैं, छुपने के लिए, शस्त्रों को छुपाने के लिए, अनाज को छुपाने के लिए। देखिए कुआं यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें छुपकर शत्रुओं से अपनी रक्षा किया करते थे। सुरंग के दरवाजे बंद कर लिया करते थे। ये देखिए अब ये नीचे झुककर यहाँ से गुजरना पड़ रहा है, सीधा खड़ा होकर चला नहीं जा सकता। अपनी सुरक्षा के लिए ये सुरंगें बना दिया करते थे। किले से किले तक ये सुरंग निकलती थी। यहाँ से इस किले से मनी माजरे तक ये सुरंग बाहर निकलती थी। और उसके बाद अब ये सुरंग यहाँ से आगे मनी माजरे के लिए चली जाती थी, लेकिन उन्होंने इसको इस किले में रख लिया है। आप देख सकते हैं ये सुरंग वापस इसी किले में निकल पड़ती है। ये है रास्ता जहाँ से हम अभी निकले हैं। ये रास्ता है जहाँ से हम निकले थे। तो फिर ये वापस इसी किले में पहुँच जाती है। मोटी मजबूत दीवारें, अभेद्य दीवारें इस किले की, जो आज एक होटल के रूप में परिवर्तित हो गया है। बहुत सुंदर दृश्य है इस होटल का, जो कि एक प्राचीन समय में किला हुआ करता था। इस किले को एक धरोहर के रूप में रखने के लिए, जैसे कि बताया गया, इसे होटल का एक स्वरूप दे दिया गया है। जब भी कभी पंचकूला आए तो रामगढ़ के पास हाईवे के नीचे ही यह एक किला है, जो एक होटल का रूप धारण किए हुए है। चंडीगढ़ घूमने के लिए लोग यहाँ आते हैं। जब आते हैं चंडीगढ़ आदि, शिमला आदि, तो इस किले को भी देखने के लिए यहाँ पर वो आते हैं। बढ़िया ग्राउंड, हरा घास और आसपास लगे सुंदर फूल इस किले की शोभा को बढ़ाते हैं। देखते हैं कुछ इस किले के कुछ कमरों को, जो आज एक होटल का रूप लिए हुए हैं। कभी जो किला हुआ करता था, आज एक होटल के रूप में वो परिवर्तित है। कितना सुंदर दृश्य है, आप देख सकते हैं। प्राचीन धरोहर को बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। चलिए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे शिक्षा विभाग में हेडमास्टर के पद पर हैं श्री अजय कुमार जी। अजय कुमार जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर आज इसको देखने के लिए, इस कार्यक्रम का निमित्त यहाँ पर आए और एक अच्छा किला आपको देखने को मिला, तो कैसा लगा इसके बारे में बताएंगे ज़रा।
सतपाल जी नमस्कार सर। यहाँ आके ऐसा लग रहा है जैसे हम पुराने इतिहास में लौट गए हों। जी जी जी। किला बहुत ही बढ़िया और ऐसी ऐसे अंदर से हमने देखी गुफाएं जिनके रास्ते पता लगा कि मनी माजरा तक निकलते थे। जी जी। जब हमला होता होगा तो वहाँ से परिवार को बचाने के लिए तो राजे महाराजों अपने बच्चों को, परिवार मेंबर्स को उसमें से गुहाओं में से निकालकर ऊपर मनी माजरा जो फोर्ट है वहाँ पर निकलता था उसका रास्ता। शर्मा जी बहुत ही अच्छा वातावरण और ऐसा लग रहा है जैसे हम पुराने इतिहास में लौट गए हों। बहुत ही बढ़िया नज़ारा देखिए आप चारों तरफ घुमाकर, बहुत ही बढ़िया नज़ारा नज़र आ रहा है। बड़ा अच्छा लगता है। हमें अपने अतीत के बारे में जानकारी होना चाहिए क्योंकि जिनको अपने अतीत का पता होता है वही अपना भविष्य अच्छा रचते हैं। आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं सतपाल जी, आपने बहुत ही बढ़िया अपना चैनल आपका, आप बधाई के पात्र हैं। नित नई जो है जानकारियां आप इलाका वासियों को दे रहे हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आप खुद भी एक ज्ञान के भंडार हैं। मुझे रोशनी में किस प्रकार से एक सुंदर सा दृश्य इस किले में अब बन गया है, आप निहार सकते हैं। सफ़ेद दूधिया दीवारें जैसे दूध से नहलाया गया हो, ये ऊंची ऊंची दीवारें इस किले की सुंदरता में चार चांद लगाती हैं। गोल एवं मजबूत स्तंभों पर टिकी हुई यह इमारत अपने आप में एक अमिट इतिहास संजोए हुए है। जैसे दूध से धोया हो, सुंदर सा दृश्य है, संगमरमर सा दृश्य है इस किले का। रात्रि के समय देखिए इस किला नुमा होटल का दृश्य है, कितना मनमोहक है, कितना सुंदर है। जब भी कभी आपका पंचकुला चंडीगढ़ आना हो तो इस किले को देखने के लिए रामगढ़ अवश्य आइएगा। स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति।